हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। भोकाल सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे आलोप बन गया महाशक्तिशाली भोकाल। इसके बाद हमने भोकाल की मां को किडनैप करने वाले राक्षसों को देखा जिन्हें भोकाल खत्म कर देता है। इसके आगे की कहानी देखिए इस पार्ट शोतान में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे बना शोतान सम्मोहन सम्राट। इसके लिए हमें जाना होगा हिप्ना ग्रह पर। यहाँ एक देश है प्रोका, जिसका राजा टॉस्कर बहुत ही दयालु और प्रजापति राजा है। लेकिन टॉस्कर का साला कास्कोर, जो खुद राजा बनना चाहता है, एक दिन कास्कोर अपने मित्र राक्षस क्रूर हत्यारा के पास अपनी मदद करने को कहता है तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। प्रोका का राजवेद मैस्मर, जो सम्मोहिनी विद्या का महान जादूगर भी था, कास्कोर ने अपने सम्राट को जहर दे दिया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो सबने मैस्मर को बुलाने भेजा। मैस्मर अपने पुत्रों को सम्मोहन विद्या सिखा रहा था, जिनमें बड़े पुत्र मेतान और जीतान लगन से सीख रहे थे, लेकिन छोटा पुत्र शोतान सिर्फ मस्ती कर रहा था। तब शोतान अपने दोस्त चैरो के साथ खेलने चला जाता है। तभी सारथी मैस्मर के पास आकर राजा की तबीयत के बारे में बताता है तो मैस्मर तुरंत चलने को तैयार हो जाता है। अचानक रास्ते में बहुत तेज आंधी चलने लगती है। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर कास्कोर साइड से आकर मैस्मर के सिर पर एक गदा का जोरदार वार करता है, जिससे मैस्मर जमीन पर गिर जाता है। फिर कास्कोर अपने दोस्त के साथ मिलकर मैस्मर को एक बक्से में बंद कर देता है और वो बक्सा अपने दोस्त राक्षस डाकोर को देकर खुद महल की तरफ चला जाता है। इसके बाद डाकोर मैस्मर की कुटिया के पास पहुंचता है और मैस्मर के दोनों बड़े लड़कों को मौत के घाट उतार देता है। ये सब शोतान पेड़ के पीछे छुपा देख रहा था। डाकोर के जाने के बाद शोतान अपने भाइयों के पास गया और वहीं रोने लगा। कुछ देर बाद वो गुस्से से पागल होकर भागने लगा। वो बस डाकोर से बदला लेना चाहता था, लेकिन भागते भागते वो लड़खड़ाकर गिर गया और वो बेहोश हो गया। तभी उसे अदृश्य किरणों ने घेर लिया और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। जब शोतान की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बूढ़े बाबा के सामने पाया। उन्होंने शोतान को बताया कि वो उसके पिता के गुरु पासेगुर हैं। वो कहते हैं कि डाकोर से बदला लेने के लिए शोतान को शक्तिशाली होना पड़ेगा और अगर शोतान चाहे तो वे शोतान को भी सम्मोहन विद्या सिखा सकते हैं। शोतान को सिर्फ बदला लेना था तो वो तैयार हो जाता है। वो आगे कहते हैं कि डाकोर ने उसके पिता को भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन लास्ट टाइम में मैस्मर मोह निद्रा की स्थिति में आ गया, जिसमें दर्द, भूख, प्यास सब पर काबू हो जाता है। डाकोर उन्हें मृत ही समझता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तुम्हें अपने पिता को भी आज़ाद करवाना होगा शोतान, और उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। इसके बाद शोतान लगन से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। शोतान बहुत तेजी से सीख रहा था, लेकिन किसी भी चीज में सफलता हासिल करने में समय लगता है और शोतान को भी 15 साल लग गए। अब शोतान तैयार था तो पासेगुर ने उसको बताया कि डाकोर हिप्ना ग्रह पर नहीं है, बल्कि महान खजूरा के निमंत्रण पर वो तिलिस्मी ओलंपाक में है और उसके पिता भी वहीं हैं। वो कहते हैं कि वो शोतान को पृथ्वी पर भेज रहे हैं और आगे का रास्ता शोतान को खुद बनाना होगा। फिर पासेकर ने उसको पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया। एक आदमी से पूछने पर उसको पता चला कि वो विकास नगर में है। शोतान आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि काफी सारे लोग जादूगर जमाल पाशा की हाय हाय कर रहे हैं। शोतान ने अंदर जाकर पूछा तो पता चला कि जादूगर की जादुई छड़ी गायब हो गई है और उसे आग पर चलने का जादू दिखाना था। बिना छड़ी के वो ऐसा नहीं कर सकता। तब शोतान उनकी मदद करता है और खुद को मोहिनी निद्रा की अवस्था में लाकर खेल दिखाता है, जिसे देखकर विकासनगर वासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब लोग शोतान की तारीफ कर रहे थे। तब जादूगर जमाल पाशा के पूछने पर शोतान उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि वो तिलिस्मी ओलंपाक में जाना चाहता है,
ये वही वक्त था जब फूचांग सर्वश्रेष्ठ योद्धा तलाश कर रहा था तिलिस्मी ओलंपिक में भेजने के लिए। फिर शोतान वहां आया और सेलेक्ट हो गया। इस तरह शोतान पहुंचा तिलिस्मी ओलंपिक में। दरअसल ये सारी कहानी शोतान अपने साथियों को सुना रहा था। दूरदर्शन दर्पणों से सारे राजा महाराजा भी ये कहानी सुन रहे थे। इसे सुनते ही सब के सब शोतान की साइड हो जाते हैं। कुछ राजा तो शोतान और डाकोर की लड़ाई देखने को बेताब हो रहे थे, तो कुछ रानियां मन ही मन शोतान से प्यार कर बैठती हैं। तभी वे चारों देखते हैं कि आसमान में जलते हुए अंगारे नजर आने लगे हैं। फिर अचानक अंगारे बारिश की तरह बरसने लगे। शोतान अपने को मोनिंद्रा अवस्था में लेकर अंगारों से बच रहा था, क्योंकि उसको दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन भोकाल और अतिक्रूर तो अंगारों को बराबर सह रहे थे। तब भोकाल बन जाता है प्रलंकारी भोकाल और अपनी ढाल से खुद को बचाने लगता है। तभी किसी के ठहाकों से गूंज उठा पूरा वातावरण, और ये ठहाके थे डाकोर के। उसके आते ही अंगारे बरसना बंद हो गए। सारे राजा महाराजा ये लड़ाई देखने को रोमांचित हो उठे। डाकोर ने पहले अतिक्रूर फिर भोकाल पर अटैक किया। भोकाल पलटकर वार करने ही वाला था कि शोतान ने उसको रोक दिया और कहा कि ये शोतान का शिकार है। उसने श्वेता को भोकाल के हवाले किया और अपने सम्मोहन का जादू दिखाने लगा, जिससे डाकोर को उससे बड़ा और भयानक राक्षस दिखने लगा। डाकोर के डर के मारे हालत खराब हो गई। उसके हाथ से उसकी गदा छूट गई और वो घुटनों के बल बैठ गया। डाकोर को लग रहा था कि पंजालू उसको पीट रहा है। तब पंजालू मैस्मर के ताबूत के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि ताबूत तिलिस्मी ओलंपिक में है, जहाँ अब वो भी नहीं जा सकता। इसके बाद पंजालू ने डाकोर पर बहुत जोर से वार किया, जिससे डाकोर की सांसें रुक गईं। शोतान ने बिना किसी हथियार के अपना बदला पूरा किया। सारे राजा महाराजा इस जीत पर खुश हो रहे थे। तब दर्पण पर विकासनगर की मोहिनी स्वास्थ्य गुट्टी का विज्ञापन आया। ऐड से गुट्टी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो महाराज विकास मोहन और भी चीजों का ऐड करवाने का ऑर्डर देते हैं और फूचांग भी इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका इरादा सारा माल लेकर भागने का था। फिर वो तुरीन को देखता है, जो एक सुरंग में बढ़ी चली जा रही थी कि तभी कपाला और तुरीन दोनों नीचे गिरने लगते हैं और फिसलते ही जा रहे थे। अचानक फिसलन बंद हुई तो कपाला एक मगरमच्छ के मुंह में समा गई। तब तुरीन उस मगरमच्छ का मुंह पकड़ती है और उसको चीरकर कपाला को बाहर निकाल लेती है। तुरीन देखती है कि उसके चारों तरफ और भी मगरमच्छ हैं, तो वो कपाला को बड़ी करती है और उस पर सवार होकर हवा में आ जाती है। फिर वो उन सब मगरमच्छ को कंकाल में तब्दील कर देती है। वो सोचती है कि पानी के अंदर और भी मगरमच्छ हो सकते हैं, तो वो पूरे तालाब को ही सुखा देती है। तालाब के नीचे एक सुरंग थी, तो वो सुरंग के अंदर उतर गई। फूचांग कहता है कि तुरीन ने तिलिस्म की पहली बाधा पार कर ली है। फिर वो भोकाल को देखने लगता है। उन सबके सामने था एक बहुत ही बड़ा भयानक डायनासोर जैसा हिमदानव, जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। भोकाल भी हिमदानव की तरफ बढ़ा, तो उसने एक हिमशिला उठाई और भोकाल की तरफ उछाल दी, लेकिन शोतान बीच में आ गया और उसके नीचे दब गया। अतिक्रूर सबसे पहले श्वेता को सेव करने की सोचता है और वो श्वेता को लेकर भागने लगता है। फिर वो एक पुल को पार करने लगता है। अतिक्रूर जैसे तैसे पुल पार कर चुका था। उसके पीछे पीछे हिमदानव भी उस बर्फ के पुल पर चल दिया। हिमदानव उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था कि तभी अतिक्रूर ने पुल पर एक जोरदार लात मारी, जिससे पुल टूट गया और हिमदानव नीचे गिर गया। अब तक श्वेता बेहोश हो चुकी थी। अतिक्रूर सोचता है कि अब वो भोकाल और शोतान को ढूंढने कैसे जा पाएगा। इधर भोकाल को भी होश आ जाता है। जैसे ही भोकाल को शोतान का ख्याल आया, उसने उस हिमशिला को वहां से हटा दिया, लेकिन वहां शोतान का नामो निशान न था। शोतान के ना मिलने के बाद वो पीछे चल दिया, जहां उसे अतिक्रूर और श्वेता दोनों मिल गए।
फिर दोनों ने अपनी अपनी घटना सुनाई। इधर फूचांग हंसता है और कहता है कि शोतान बितलिप्स के अंदर पहुंच गया है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह पार्ट ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर 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 करें, और हमारे भोकाल को प्लीज़ शेयर कर दें, और अपने चैनल राज कॉमिक यूनिवर्स को प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि जुनून जिंदा है।